जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर पॉलिटी करा दो, तो पॉलिटी तो स्टार्ट मैंने करा दिया है। उस पर 2 वीडियो पड़ चुकी हैं और वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कराए, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर और लास्ट तक हम पॉलिटी को करेंगे कंप्लीट। किसी भी एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, जो भी है उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों पॉलिटी में। प्लस पॉइंट क्या है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ में आपको यहाँ पे समझाएंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था सर इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया जाए, तो उसी की श्रेणी में आप इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे, ताकि हमारा कोई भी सिंगल प्रश्न भी गलत ना हो, चाहे वो मैपिंग से हो, चाहे रिवर से हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में माहिर हो तो एक ही टॉपिक पढ़ के देखना दोस्त, हमसे मजा आएगा। आप भी कहोगे सर कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा मिले और कुछ अच्छा भी समझ में आया, बहुत बिंदास तरीके से आपको समझाएंगे। तो आज हम केवल इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, पहला ही टॉपिक होता है, हर जगह लिखा होता है कि भारत की स्थिति और विस्तार। इसको बोलते हैं भारत की स्थिति और विस्तार, ये पहला टॉपिक होता है। और विस्तार, इसको बहुत ही बिंदास तरीके से जानेंगे, ताकि इसी के अंतर्गत हमारे अक्षांश भी आ जाएगा, कर्क रेखा भी आ जाएगा, मानक समय रेखा आ जाएगा। इसमें हम जानेंगे कि कैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट है, किसी भी देश का समय कैसे निकालें। इसी के अंतर्गत देखेंगे भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, कितने किलोमीटर है, पूर्व बिंदु क्या है, पश्चिम बिंदु क्या है, इसमें बहुत शानदार तरीके से जानेंगे। दूसरा टॉपिक करेंगे दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। क्या भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। इसमें हम पड़ोसी देश जो 7 है उनको विस्तार से जानेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में देखा जाए तो ये टॉपिक अलग से दिया जाता है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी आएगा, दूसरा टॉपिक दिया जाएगा भारत के पड़ोसी देश। इसको इतना विस्तार से जानेंगे कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का क्लास केवल पड़ोसी देश पर ही रहने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। तीसरा टॉपिक होगा हमारा भारत का भौतिक क्षेत्र, या भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं, भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, भौतिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसको 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन से 5 भाग हैं, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों भारत के भौतिक विभाजन में। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पर्वत देखेंगे, जो उत्तरी पर्वत है हमारे, उनको देखेंगे। इसमें हिमालय आ जाएगा, वही लघु हिमालय, हमारा ट्रांस हिमालय भी इसी में देख लेंगे पर्वतों में। और दूसरा होगा हमारा, पर्वत के बाद आएगा उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदानों का फॉर्मेशन यानी उनका निर्माण कैसे हुआ है वो जानेंगे। तीसरा हम इसी में देखेंगे, इसमें देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्षिण भारत के पठार है उनको देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। और फिर चौथा देखेंगे हम जो आइलैंड है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और हम 5वां देखेंगे यहीं पर तटीय क्षेत्र। क्या देखेंगे? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र का मतलब है जैसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को ही देखेंगे। ये 5 प्रकार से इसको बांट के पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से अलग अलग देखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे, पर्वत में ही हम दर्रों को पढ़ेंगे, यहाँ पर दर्रों को पढ़ेंगे, और पर्वतों में ही हम यहाँ पर पहाड़ियों को पढ़ेंगे। पहाड़ियां यानी जो हिल है, प्रसिद्ध पहाड़ियां जो पूछी जाती है किस राज्य में, कौन से राज्य में, वो देखेंगे। और द्वीप यानी तटीय क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर देखेंगे। और द्वीपों में हम देखेंगे, अगर द्वीपों की हम बात करें, द्वीपों को 2 भागों में बांटकर देखेंगे। एक हम देखेंगे अरब सागर के द्वीप जो है, और दूसरा देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, उनको देखेंगे। कौन कौन से द्वीप है उनको जानेंगे। यानी ये तीसरा टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, कैसे प्लेटों का टकराव हुआ था, कौन कौन से प्लेटों के कारण हुआ था, कितनी बड़ी प्लेटें, कितनी छोटी प्लेटें। यानी एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे हमसे, उसके बाद एनसीईआरटी उसी टॉपिक का उठाना, या जो भी किताब आपके पास में कोई भी वो किताब उठाना, तो आप सारे प्रश्न सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ बात करें तीसरे टॉपिक की, तीसरा टॉपिक हो गया। बात करें चौथे टॉपिक में हम क्या करेंगे, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र को बोलते हैं भारत की नदियों को पढ़ेंगे यहाँ से।
कि कौन कौन सी नदियां हैं। नदियों में कैसे करके जानेंगे, जैसे सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, और फिर बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। और नदियों में ही हम बात करेंगे दोस्तों किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे बसे शहर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ में करेंगे, नदियों को किया, एक नदी को फॉर एग्जांपल हमने किया, मान लीजिए यमुना नदी को किया, पर यमुना नदी के किनारे शहर देख लेंगे कि कौन कौन सा शहर है, कि मथुरा है, इटावा है, कि आगरा है, ये सब देखेंगे, या दिल्ली है, इस प्रकार से। और इसमें हम क्या देखेंगे, और इसी में नदियों के साथ साथ में ही हम देखेंगे बांध, ये जो डाम है या प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं उन्हीं के साथ देखेंगे। जैसे हमने बोला यमुना नदी को देखेंगे तो उसमें कौन कौन से बांध बनाए गए उनको साथ में ही देखेंगे। और क्या देखेंगे, नदियों के बाद उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, यहां पर लिख देते हैं, पांचवा टॉपिक है हमारा, 4 हो गए, पांचवा है जलप्रपात, जलप्रपात, वाटरफॉल, वाटरफॉल नदियों के साथ ही देखेंगे, या तो छोटा सा टॉपिक हम अलग से ले लेंगे, वाटरफॉल वाला अलग से देख लेंगे, लेकिन बांध होंगे, डैम, प्रोजेक्ट नदियों के साथ में देखेंगे, यानी इतने टॉपिक हम नदियों के साथ कवर करने वाले हैं। ये सब उत्तर भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं और दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो भी नदियां बहती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सबके बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे, मैपिंग से जानेंगे कौन सी सहायक नदी कहां से निकल रही है और कहां जाके मिलती है, बहुत ही बिंदास तरीके से, ताकि कभी भी हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए ट्रिब्यूटरी नदी को लेकर या सहायक नदी को लेकर तो हमारा गलत ना हो। ये हो गए हमारे 5 टॉपिक। उसके बाद हम आगे देखते हैं 5 टॉपिक के बाद फिर 6 हम देखेंगे झीलों के बारे में, झीलों के बारे में यानी लेक्स देखेंगे, इंडियन के लेक्स यानी कौन कौन सी झीलें हैं, जैसे हमारे एग्जाम में पूछा था बूलर झील, चिल्का झील, बिमनाड़ झील, अष्टमुदी, लोकटक झील, यानी बहुत सारी झीलों के बारे में यहाँ पर जानेंगे, मैपिंग से जानेंगे कौन से राज्य में कितनी झीलें हैं, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके बाद 7वां टॉपिक हम देखेंगे कृषि। कृषि से पहले हम सॉइल देख लेते हैं, मिट्टियां। कृषि से पहले क्या देखेंगे हम, 7वां मिट्टी, भारत की प्रसिद्ध मिट्टियां, मिट्टियों के बारे में देखेंगे, भारत की मिट्टियां, ठीक है, भारत की मिट्टियां, इंडियन सॉइल, यहां से देखेंगे कि कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या है, लैटेराइट मिट्टी क्या है, इनसे कैसे प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, बिल्कुल मैपिंग से जानेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो। मिट्टियों के बाद फिर हम 8वां पढ़ेंगे कृषि, मिट्टी जान लेंगे तो कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि के बाद फिर 9वां देखेंगे हम वन्य जीव, वन्य जीव, वन्य जीव से कृषि से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप, या फिर कुछ क्रांतियां चली थी, हरित क्रांति चली थी, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद वन्य जीव संरक्षण से यहाँ पे राष्ट्रीय जो उद्यान है और राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को देखेंगे, और यहीं पर देखेंगे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो हमारे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। मान लेते केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या बंसिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 10वां टॉपिक हम करेंगे भारत के प्रमुख खनिज, भारत के प्रमुख खनिज के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा, और लोहा कहां से मिलता है, आयरन कहां से मिलता है, तांबा कहां से मिलता है, सोना कहां से मिलता है, हीरा कहां से मिलता है, ये सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे 11वां टॉपिक, अब कौन सा देखेंगे, 11वां टॉपिक देखेंगे जनजातियों को लेकर, जनजातियों को लेकर 11वां टॉपिक देखेंगे, भारत की जनजातियां कितनी हैं, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है, हालांकि इसमें मैंने ट्रिक बना दिया है, वहां से भी देख लेना, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विस्तार से बात कर लेंगे वाले हैं। फिर उसके बाद 12वां टॉपिक अब क्या देखेंगे, 12वां टॉपिक जनजातियों को देख लिया, खनिज को देखेंगे, 12वां टॉपिक हम देखेंगे यातायात, यातायात यानी यातायात में देखेंगे, यातायात को 2-3 प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं, जैसे आप देखते हैं रेल परिवहन, रेल परिवहन ट्रांसपोर्ट जो रेल का होता है, कि कौन सी रेल पहले चलाई गई थी, कौन सी लंबी ट्रेन है, कौन सी छोटी ट्रेन है, कौन से कितने जोन है, ये सब बहुत विस्तार से देखेंगे। और फिर इसी में आता है हमारा सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, कौन सी सड़क छोटी है, कौन सी सड़क बड़ी है, यानी सड़क परिवहन आता है। और इसी में हम देखेंगे वायु परिवहन, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है, वायु परिवहन है ना, वायु परिवहन, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है, वो जानेंगे यहाँ से दोस्तों, है ना। और 2 टॉपिक है, एक तो हम उद्योग के बारे में जानेंगे, तीसरा कि कौन सा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसे बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था 14। और 14वां हमारा लास्ट टॉपिक होगा जनगणना को लेकर,
2011 के अनुसार देखेंगे, अभी तो कोई जनगणना हुई नहीं है, 21 में हो जानी चाहिए थी बट हुई नहीं है, लेकिन अगर जब तक हो जाती है तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं हो रहा है जनगणना तो हम 2011 की जनगणना यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये सारे टॉपिक है हमारे, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल GS बाई विष्णु सर सर्च करना, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे यहाँ पर GS बाई विष्णु सर, तो वहां पर ये सारी PDF आपको मिलती रहेंगी, चाहे इंडियन ज्योग्राफी का हुआ या इंडियन पॉलिटी का हुआ, जितना कुछ कराया जाएगा कंटेंट आपको बिंदास तरीके से, वो सारा कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स बनाइए, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको कराया जाएगा जिस प्रकार से आपका नोट्स बन जाए। मैपिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाएगा, मैप बना बना के आपको सिखाया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का, ताकि कभी भी दोबारा आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना ना पड़े किसी भी एग्जाम के लिए। A to Z सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है आपको। अगर जिस भी आप PCS की तैयारी कर रहे हो ना, तो PCS वाले जो भी टॉपिक आपका अच्छा है वो टॉपिक मुझसे पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप देखना कि अंतर कितना है, मजा आया या नहीं आया, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से, और ये PDF वगैरह आपको मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताना दोस्तों ये सही रहेगा ना, इस प्रकार से चलना। सिलेबस मैंने नोट डाउन करा ही दिया है, इस प्रकार से चलेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न बाहर नहीं आए। कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके जाना ताकि वीडियो और आगे बढ़ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।